नमस्कार, मैं हूँ अन्नू कुमारी और आज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। अभी मैं मौजूद हूँ माउंट आबू के ज्ञान सरोवर में, जहाँ पर मीडिया कॉन्फ्रेंस और मेडिटेशन रिट्रीट का आयोजन किया गया है और इसी में शिरकत करने आए टीवी जर्नलिस्ट और मीडिया एजुकेटर आदर्श कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे उनके पत्रकारिता के सफ़र के बारे में, साथ ही किस तरीके से पत्रकारिता में मूल्यों के समावेश से वापस सच्ची पत्रकारिता की ओर कदम आगे बढ़ाया जा सके। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में और हमारा सौभाग्य है कि इतना लंबा अनुभव है पत्रकारिता के क्षेत्र में आपका। सबसे पहला प्रश्न तो यहाँ जो ब्रह्मा कुमारीज़ के द्वारा ये आयोजन किया गया है, इस तरह के जो सम्मेलन हैं वो अभी के समय में आपको क्या लगता है कितना प्रासंगिक है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के जो कॉन्फ्रेंसेज हैं वो कहीं न कहीं समाज में, मीडिया के भीतर, मीडिया के बाहर एक सकारात्मकता का प्रचार प्रसार करते हैं, एक सकारात्मक संदेश देते हैं। तो कहीं न कहीं इस तरह के आयोजन से जो है एक बल मिलता है, एक ऊर्जा मिलती है और उसके बाद जा कर के जब आप काम करने जाते हैं, जब आप अपने क्षेत्र में काम करते हैं, तो उस आध्यात्मिक ऊर्जा से लैस होकर के आप अपने कर्तव्यों को अंजाम देते हैं। तो इस तरह के कॉन्फ्रेंसेज जो है वो हर तरीके से मददगार साबित होते हैं। आपको पत्रकारिता में लंबा अनुभव है, एबीपी न्यूज़, इंडियन एक्सप्रेस और आज तक जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में आपने काम किया हुआ है। साथ ही आप नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में मीडिया एजुकेटर भी हैं। आप बिहार के सीतामढ़ी से बिलोंग करते हैं। पत्रकारिता में कैसे आना हुआ? क्या घर में इस तरीके का माहौल था? जो पढ़ाई लिखाई थी वो किस विधा में आपकी हुई और कैसे इस क्षेत्र में आने का विचार हुआ? देखिए, सबसे पहले तो मैं 10+2 मैंने साइंस सब्जेक्ट से किया। तो जैसा कि बिहार में अक्सर 2-3 चीज़ें ही वहाँ होती है, या तो कोई डॉक्टर बनता है, या तो कोई इंजीनियर बनता है, या फिर वो आईपीएस आईएएस ऑफिसर बनता है। तो हमारे सामने में भी 3 ही विकल्प थे। लेकिन चूँकि मेडिकल में मेरी रुचि नहीं थी, इंजीनियरिंग में मेरी रुचि नहीं थी, तीसरा जो ऑप्शन था वो यूपीएससी का था। लेकिन उसी वक़्त टीवी का क्षेत्र जो है वो आकार ले रहा था। टीवी पर्सनैलिटीज़ की जो लोकप्रियता है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी। उसी दौरान जो है आज तक वगैरह जैसे चैनल जो है वो खूब देखे जा रहे थे, उनके जो पत्रकार हैं वो खूब लोकप्रिय हो रहे थे। तो आप कह सकते हैं कि टीवी चैनलों की जो लोकप्रियता है उसको ध्यान में रखते हुए मैं इस क्षेत्र में आया। और चूँकि मेरी हिंदी भाषा जो है अच्छी थी और मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपनी बातों को जो है मीडिया के माध्यम से ज़्यादा बेहतर तरीके से व्यक्त करता हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे टीवी पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना है और इस वजह से दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने पत्रकारिता एवं जनसंचार का आप कोर्स किया। गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। जी, जी, मैं जी। आपके बारे में पढ़ रही थी बैचलर्स इन जी, मास जी, जी। कम्युनिकेशन में। जी, जी। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। ग्रेजुएशन में आप कह सकते हैं 10+2 में भी मैं टॉपर रहा, स्टेट टॉपर रहा। तो कहने का अर्थ ये है कि तमाम चीज़ों को, हालाँकि देखिए डिग्री से इस क्षेत्र का कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा नई चीज़ें सीखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नई चीज़ें पढ़ते हैं, तो उससे आपकी भाषा समृद्ध होती है, आपके पास जो है ज्ञान का भंडार होता है, आप अलग-अलग क्षेत्र के बारे में जानते हैं और उससे आपको अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया और मतलब उसके थ्रू भी अलग-अलग जो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उसके द्वारा भी पत्रकारिता की जा रही है। बहुत लोग पत्रकारिता का वो तमगा लेकर घूम रहे हैं। ऐसे समय में जो ट्रेडिशनल पत्रकारिता है, उसको आप कितना सही मानते हैं? और अभी डिजिटल पत्रकारिता में क्या कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोई भी यूट्यूब चैनल खोल रहा है, माइक उठा रहा है और चला जाता है फील्ड पे, वो खुद को पत्रकार कह रहा है। तो इससे जो वैल्यू है वो पत्रकारों की कहीं न कहीं कम हो रही है। इसको लेकर क्या कुछ करना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, निश्चित तौर पर जो पत्रकारिता का जो प्रोफ़ेशन है, वो एक गंभीरता की बात करता है। उसमें एक गांभीर्य जो है वो होना चाहिए। लेकिन निश्चित तौर पर आपने सही कहा कि सोशल मीडिया के आने के बाद से
हर कोई जो है यूट्यूब चैनल खोल ले रहा है। हर किसी के पास अधिकार है, उसको आप नियंत्रित नहीं कर सकते। उसके पास इस बात की भी समझ नहीं है कि किस तरह के कंटेंट बनाए जाए। इसके बावजूद वो यूट्यूब चैनल चलाता है, खुद को पत्रकार घोषित करता है और इस तरह की चीज़ें बहुतायत मात्रा में जो है हमें देखने को मिलती है। लेकिन चूँकि मैं ये मानता हूँ कि ठीक है, आपने यूट्यूब चैनल खोल लिया, आप पत्रकार हो गए, लेकिन आप किस तरह का कंटेंट समाज में ला रहे हैं, किस तरह उसका स्टैंडर्ड क्या है, आपके एथिक्स हैं या नहीं हैं, आपके कुछ मूल्य हैं या नहीं हैं। अगर आप सिर्फ लोकप्रियता के लिए या फिर सिर्फ आप यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए अगर इस तरह का कुछ कार्य करते हैं तो मेरी समझ से ये ठीक नहीं है, समाज के लिए ठीक नहीं है और दुर्भाग्यवश इसको नियंत्रित करने का कोई जरिया हमारे पास है नहीं। चूँकि आप सभी जानते हैं कि डेटा जो है बहुत फ्रीली अवेलेबल है, हर किसी के पास मोबाइल डाटा है और वो इसका दुरुपयोग करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको थोड़ा-सा जो है देखने परखने की आवश्यकता है। लेकिन करियर के लिहाज से मैं हमेशा कहूँगा कि आप जो है अलग-अलग क्षेत्रों में संभावनाएँ तलाशनी चाहिए। छात्रों को ख़ास तौर से सिर्फ़ इस भरोसे नहीं बैठना चाहिए कि यूट्यूब चैनल बना कर के हम अपना करियर आगे बढ़ाएँगे। तो ये मेरी सलाह है। अभी जैसे पत्रकारिता के जो विद्यार्थी हैं इस फील्ड में हम देख रहे हैं कि बीते बोल सकते हैं 5 से 10 सालों में ये फील्ड ऐसा इमर्जिंग फील्ड बन गया है कि लोग इसमें एडमिशन्स ले रहे हैं। पत्रकारिता विश्वविद्यालय में तमाम कोर्सेस लॉन्च किए जा रहे हैं। आप एक कवि भी हैं और कविताओं में भी आपका रुझान है, तो मैं ये जानना चाहूँगी साहित्य और जो पठन पाठन है वो कितना ज़रूरी है कि विद्यार्थी अभी करें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनका समय ज़्यादातर सोशल मीडिया से ही इन्फॉर्मेशन या कंटेंट गेन करने में जा रहा है, बजाय इसके कि वो पुस्तकों की ओर लौटे। तो इसको लेकर कुछ आप अपने अनुभव या शेयर करें, कुछ सुझाव। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। सबसे पहली बात कि बिना पढ़े जब आप लिखते हैं तो आपकी भाषा में वो ताकत नहीं होती और बिना पढ़े जब आप कोई रिपोर्ट लिखेंगे, कोई पीटीसी करेंगे या फिर आप न्यूज़ पैकेज बनाएंगे तो उसमें वो डेप्थ नहीं आ पाएगा। तो सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। अब सवाल उठता है कि पढ़ना क्या चाहिए? तो जब आप साहित्य पढ़ते हैं तो आपकी रुचि परिष्कृत होती है, आपकी भाषा समृद्ध होती है, आपके पास एक बड़ा कैनवास है। हिंदी साहित्य का जो संसार है वो काफ़ी समृद्ध है और उसको पढ़ने से, हिंदी साहित्य की किताबों को पढ़ने से आपकी भाषा अच्छी हो जाएगी। आप जब लिखेंगे तो उसकी रिपोर्ट में एक नयापन आएगा। तो निश्चित तौर पे पत्रकारिता के जितने विद्यार्थी हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो हिंदी साहित्य की जो पुस्तकें हैं उसको पढ़े। देखिए, सभी तो पढ़ना कुछ ऐसे प्रमुख पुस्तकें, उनका नाम अगर आप बता दें तो मुझे लगता है विद्यार्थियों को काफ़ी मदद। देखिए, सबसे पहले मैं अपने छात्रों को गोदान पढ़ने के लिए कहता हूँ। प्रेमचंद के उपन्यास जो है चूँकि सरल भाषा में लिखे गए हैं, वो हर किसी की समझ में आते हैं। तो प्रेमचंद को जब आप पढ़ते हैं और उसमें उनकी कहानियों में जिस तरह के ब्यौरे होते हैं, जिस तरह के शब्द चित्र होते हैं, उससे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो प्रेमचंद की कहानियों से आप शुरुआत कर सकते हैं। जैसे एक कहानी है ईदगाह, तो उसी तरीके से आप जो है बचपन में आप सभी लोगों ने पढ़ी हो दो बैलों की कथा, तो किस तरीके से जो है बिंब का इस्तेमाल किया गया है, किस तरीके से चित्रण किया गया है। तो जब आप रिपोर्टिंग करेंगे तो वो कला आप सीखेंगे। तो प्रेमचंद से शुरुआत करनी चाहिए। उसके बाद बहुत सारे साहित्यकार हैं, आप अपनी रुचि के मुताबिक जो है आप पढ़ते चले जा सकते हैं। एक और प्रश्न ये है कि अभी जो विद्यार्थी हैं जो पत्रकारिता के क्षेत्र में जा रहे हैं, अगर वो मीडिया संस्थानों में इंटर्नशिप करने भी जाते हैं, बहुत बार ये देखा जाता है उनका दोहन भी होता है। अगर वो इंटर्नशिप करते हैं लंबे समय तक, मतलब बहुत सारे ऐसे मीडिया संस्थान हैं जो मुफ्त में काम लेना और इस तरीके का वातावरण भी होता है कि कई बार बच्चे वहाँ पर अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो कैसे खुद को बच्चे जो हैं अभी के बर्डिंग जर्नलिस्ट हैं वो खुद को ऐसा क्या करें कि वो प्रिपेयर कर सके खुद को मीडिया इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि वो जब एक एकेडमिक से निकलते हैं तो बिल्कुल अलग फील्ड उनके सामने होता है। तो चूँकि आप टीवी पत्रकारिता से हैं और मैक्सिमम लोग एंकर्स बनना चाहते हैं और ग्लैमर को देखकर भी आ जाते हैं, तो कुछ ऐसे की पॉइंट्स आप शेयर करें विद्यार्थियों से। देखिए, सबसे पहली बात कि इंटर्नशिप की जहाँ तक बात है तो मैं समझता हूँ कि संस्थान जब तक आपको सिखाता है तब तक तो ठीक है, लेकिन एक प्रक्रिया के बाद, यानी कि मान लीजिए कि बेसिक तौर पर मैं सीखने सिखाने की प्रक्रिया तो अनवरत है, लेकिन बेसिक तौर पे अगर आप 1 महीने 2 महीने और 3 महीने में सीख गए हैं
तो उसके बाद मुझे लगता है कि लंबे समय तक मुफ्त में काम नहीं करना चाहिए। मुफ्त में काम करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है, आपने सही कहा कि अलग-अलग प्रक्रियाएँ हैं, अलग-अलग लोग आपको मिलते हैं, तो उसमें जो है वो मुफ़्त में काम करवाना चाहते हैं। उनके सामने होता है कि नए विद्यार्थी हैं, इनको जो है हम कुछ पैसे नहीं देंगे और उनको जो है उनसे काम करवाते रहेंगे। तो ये आपका डिसीज़न होना चाहिए कि 2-3 महीने मैंने सीख ली, अब जो है आगे से जो है मुझे चाहे कम पैसे मिले लेकिन किसी दूसरे संस्थान में जा कर के काम करना है। देखिए, निश्चित तौर पे जब आप पत्रकारिता के क्षेत्र में आते हैं तो आपके ऊपर समाज की ज़िम्मेदारी होती है। आप समाज के लिए जो है एक आइडियल होते हैं। देखिए, उसमें अलग-अलग आलोचना के तत्व मौजूद हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन आपके भीतर ये क्षमता होनी चाहिए कि हम निर्णय ले सकें, हम समझ सकें कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आपका डिसीजन जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। साहस बनाए रखें, सत्य के साथ चलें, जो आपके एथिक्स हैं, मूल्य हैं, उनको जो है बरकरार रखें और अपने स्किल्स पे काम करें। जब आपका स्किल्स मजबूत हो जाएगा तो आपको एक कंपनी में अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलेगी, दूसरी कंपनी में मिलेगी। आपका जो इतना हमने बातचीत की, उसके अलावा जो आपका एक्सपीरियंस है, उसके बीच में क्या कुछ ऐसी चुनौतियाँ आई थी या कोई ऐसा कोई स्पेशल कोई एक्सपीरियंस जो आपको याद हो, जिसमें आपको लगा हो कि यहाँ पर मतलब मैं अपने एथिक्स के साथ खड़ा रहा, या मतलब कैसे उसको टैकल किया आपने, कुछ ऐसा? देखिए, सीधी-सी बात है कि मैंने अलग-अलग तरीके के शोज़ बनाए, अलग-अलग तरीके के कार्यक्रम बनाए और मैं अपनी बातों में अडिग था कि मुझे अपने एथिक्स और मूल्य के साथ ही आगे बढ़ना है। निश्चित तौर पे बहुत सारे पत्रकार हैं जो बहुत आगे गए, बहुत आगे दुनियावी नज़रों से देखें तो बहुत सारे सफल हुए, है ना? लेकिन मैं उसको सफलता नहीं मानता। आप जो है अपनी प्रतिभा के साथ आप जो है अपना कर्म करते हैं, अपना काम करते हैं, वही आपकी सफलता है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने टीवी में अपना सफलतापूर्वक जो है करियर अपनाया, आगे बढ़ा। लेकिन एक वक़्त के बाद मुझे लगा कि जो कुछ मैंने सीखा है उसको छात्रों के साथ, छात्राओं के साथ बाँटना चाहिए। तो उसके बाद मैंने एकेडमिक्स में कदम रखा 2017 में। 12 सालों तक जो है, 12 साल काफ़ी लंबा समय होता है टीवी के लिहाज से अगर देखें, तो 2017 से मैं एकेडमिक्स में आ गया। लेकिन अभी भी टीवी को मैंने छोड़ा नहीं है पूरी तरीके से। खबर फास्ट न्यूज़ चैनल में जैसे मैंने बताया कि एज ए टीवी एक्सपर्ट मैं रेगुलर डिबेट्स में आता रहता हूँ। तो टीवी को हमने छोड़ा नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर जो है टीवी के साथ एकेडमिक्स जुड़ गया है। तो हम ये हमेशा बच्चों को ये बताते हैं कि आप जो है अपने स्किल्स पे काम करें, अपनी भाषा पे काम करें, तो इससे जो है आपकी तरक्की होगी, इससे आपको कामयाबी मिलेगी। बहुत लंबी बातचीत हो गई, लेकिन अभी भी बस एक अंतिम प्रश्न ये कि कुछ ऐसे 3 महत्वपूर्ण जो सक्सेस मंत्रा है या वे ऑफ जर्नलिज्म के कुछ ऐसे टूल्स 3 आप शेयर करें लास्ट में। देखिए, सबसे पहला टूल मैं आपको कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा अखबार पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा मैगज़ीन्स पढ़िए। पहला जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, चूँकि ज़्यादा से ज़्यादा जब आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लिखेंगे। तो पहली कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि जो भी महत्वपूर्ण किताबें हैं, जो भी अच्छी किताबें हैं, उसको पढ़ लें। दूसरी कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आप जब लिखें, तो उसमें सावधानी बरतें कि वर्तनी की गलती ना हो, भाषागत अशुद्धियाँ ना हो। अगर आपको कहीं लगता है कि किसी से चेक करवाएँ, तो किसी प्रबुद्ध जन से आप उसे चेक करवाएँ। तो अपना भाषा पर आप अपना अधिकार करें। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो भी स्किल्स है, अगर आप प्रिंट मीडिया में जा रहे हैं, तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रिंट मीडिया सॉफ्टवेयर, उसकी जानकारियाँ हासिल करें। अगर आप टीवी के क्षेत्र में जा रहे हैं, तो किस तरीके से जो है पीटीसी करें। आपने बहुत अच्छे से अभी सवाल पूछा, तो ये इस बात का उदाहरण है कि आप जो है सवाल बहुत अच्छे तरीके से पूछ पा रहे हैं, तो आपने इसके लिए मेहनत की होगी। तो लगातार जो है पीटीसी कैसे करें, न्यूज़ पैकेज कैसे तैयार करें, प्रोडक्शन कैसे करें, इस पर काम करें। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। दूसरी सबसे अंतिम बात मैं कहूँगा कि धैर्य रखें, क्योंकि सफलता अपना समय लेती है, सफलता अचानक से नहीं मिलती। तो इसके लिए आप पेशेंस के साथ आगे बढ़ें तो निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। बहुत अच्छी बातचीत और बहुत विद्यार्थियों का मार्गदर्शन हुआ। साथ ही मैं भी एक पत्रकारिता की विद्यार्थी हूँ, तो मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला सर से। और ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आदर्श कुमार जी, और इनसे बातचीत की हमने तमाम मीडिया से जुड़े विभिन्न आयामों से। अभी इस खास बातचीत में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।